राधे राधे दोस्तों। भागवत कथा का अब आगे का प्रसंग है कि जब राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई, तब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी बालक थे। युवा होने पर गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषियों से उन्हें यह पता लगता है कि मेरे पिता राजा परीक्षित की एक छोटी सी भूल पर श्रृंगी ऋषि ने उन्हें तक्षक नाग से डसने का श्राप दे दिया था। तब राजा जन्मेजय जी बहुत दुखी होते हैं। राजा जन्मेजय क्रोध करते हुए महान तेजस्वी विद्वान ऋषि मुनियों को बुलाते हैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तक्षक नाग सहित सभी नागों सर्पों को मारने के लिए सर्प यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। यज्ञ मुख्य रूप से तक्षक नाग को भस्म करने के उद्देश्य से ही किया गया था। सभी कार्य विधि विधान से शुरू हो चुके थे। ब्राह्मण विद्वान तेजस्वी ऋषि मुनि मंत्रों का जाप करते हुए आहुति देने लगे। उन मंत्रों के तेज प्रभाव से सारा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। धरती, पाताल, स्वर्ग, लोक सभी प्रभावित होने लगा। अब धरती के कोने कोने के सर्प, आकाश, पाताल, वनों, जंगलों सभी सर्प, जहरीले सर्प महायज्ञ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। उन महायज्ञ की तरफ जितने भी सर्प थे वो जलती अग्नि में गिर गिर के तड़प तड़प के मरते जा रहे हैं। मात्र एक तक्षक नाग की वजह से सभी निर्दोष सर्पों को भी अपने प्राण की आहुति देनी पड़ रही थी। जब नागराज तक्षक ने सुना कि राजा जन्मेजय अपने पिता का बदला लेने के लिए शस्त्र यज्ञ कर रहे हैं तो और उसमें सारे सर्प अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं, तब तक्षक सर्प जाकर देवराज इंद्र की शरण लेता है। वहीं पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगहों के सर्प अपने परिवारों सहित अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं। इस तरह का हालात को देखकर वासुकी नाग चिंता में पड़ गए और अपनी बहन मनसा देवी से कहते हैं कि बहन, मेरा पूरा शरीर अग्नि जैसा तपने लगा है। लगता है बहन कि अब मेरी मृत्यु का समय आ चुका है। जब अपने भाई की मृत्यु की बात सुनती हैं मनसा देवी तो अपने पुत्र आस्तीन को बुलाती हैं। मनसा देवी के पुत्र उनसे पूछते हैं कि माता, आपने मुझे याद किया। तब उनकी माता मनसा देवी कहती हैं कि पुत्र जाओ, जन्मेजय जी महासर्पशस्त्र यज्ञ करके निर्दोष सर्पों को भस्म करते जा रहे हैं। तुम जाकर उनके यज्ञ को तुरंत ही रोको पुत्र, वरना नाग जाति का पूरा विनाश हो जाएगा। आस्तीन पूछते हैं कि माँ, मेरे द्वारा रोकने पर क्या राजा जन्मेजय सर्पशस्त्र यज्ञ रोक देंगे? तब देवी मनसा ने कहा कि पुत्र, सभी सर्पों की माता कद्रू ने किसी कारण से नाराज होकर अपने सभी सर्प पुत्रों को श्राप दे दिया था कि तुम सभी जलकर भस्म हो जाओगे। वही श्राप का प्रभाव दिख रहा है। सभी सर्प भाई जाकर ब्रह्मा जी के पास कद्रू द्वारा दिए गए श्राप से छूटने का उपाय पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्राप का असर पूरी तरह से मिट तो नहीं सकता है, किंतु महामुनि जगतकारु से यदि मनसा का विवाह हो जाए और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा आस्तीन, वही उस तेजस्वी प्रभाव और उनके ज्ञान से राजा जन्मेजय सर्पशस्त्र रोक देंगे। तभी से इस शाप मुक्ति के लिए तुम्हारे पिता से हमारा विवाह हुआ है। शाप मुक्ति के लिए ही तुम्हारे पिता से हमारा विवाह कराया गया है। पुत्र, तुम जाकर इस अग्नि को, इस महायज्ञ को रोको। उस सभी नागों की रक्षा तुम ही कर सकते हो पुत्र। उधर महायज्ञ में तक्षक नाग को सभी नाग खींचे जा रहे थे। तक्षक इंद्र के सिंहासन पर लपटा हुआ था। मंत्र प्रभाव से सिंहासन सहित महायज्ञ में खींचे जाने लगा। अब अपनी मृत्यु को तक्षक नजदीक देखकर आस्तिक नाग के नाम का जप करने लगा। आस्तिक नाग जन्मेजय जी के पास पहुंचकर बोलते हैं कि राजन रुकिए, बंद करिए। अपनी पिता द्वारा श्रृंगी ऋषि ने जो आपके पिता को श्राप दिया था, यह तो उनका अपना कर्म था, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये गलत है राजन, इसे रोक दीजिए। सभी निर्दोष सर्पों को मत मारिए। एक तक्षक नाग की वजह से सारे निर्दोष सर्प उन महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है राजन। वहीं तक्षक भी अब डर के मारे हाथ जोड़कर राजा जन्मेजय से
क्षमा मांगता है। आस्तीन विनम्र वाणी से जन्मेजय से कहते हैं कि राजन, तक्षक ने जो किया वह नियति थी, आपके पिता की मृत्यु यही इसी कारण से लिखा हुआ था। अब आस्तीन जी के समझाने पर, उन्हें आस्तीन जी के ज्ञान देने पर तब राजा जन्मेजय उस महायज्ञ को रोक देते हैं। अब आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। राधे राधे।